मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है सन्यासी और चोर। बहुत समय पूर्व किसी मठ में देव शर्मा नाम एक सन्यासी रहा करता था। वह बेहद योग्य और बुद्धिमान था। बहुत से लोग उपदेश ग्रहण करने और अपनी समस्याओं पर विचार के लिए उसके पास आते थे। भेंट में वे मूल्यवान उपहार व धन आदि देव शर्मा को दे जाते थे। इस प्रकार कुछ ही समय में वह धनी बन गया था। लेकिन इतनी धन संपत्ति उसके लिए चिंता का कारण बन गई थी। मठ में सुरक्षा आदि का कोई प्रबंध न था। इसकी सुरक्षा को लेकर वह चैन से सो भी नहीं पाता था। धन की पोटली को वह सदैव अपनी बगल में दबाए रहता था, कभी अपने से अलग ना करता था। न जाने कैसे आषाढ़ भूति नामक एक चोर को उसके धन की भनक लग गई। उसने वह धन चुराने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत वह चोर देव शर्मा के पास पहुंचा और उसको अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। वह बोला, ओम नमः शिवाय, मैंने बहुत से कुकर्म व पाप किए हैं। गुरुदेव, मैं इस छली कपटी जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मैं सीधा रह चलने चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान करे। मेरे बच्चे, देव शर्मा बोला। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, कहकर उसने कुछ मंत्रोच्चार किया और आषाढ़ भूति को विदित अपना शिष्य बना लिया। अब आषाढ़ भूति दिन रात देव शर्मा की सेवा करता, उसके हाथ पैर दबाता ताकि उसका विश्वास अर्जित कर सके। लेकिन देव शर्मा को अभी तक उस पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था। वह उसे रात को मठ में प्रवेश भी नहीं करने देता था। धन की पोटली पहले की भांति अभी भी सदैव उसके बगल में दबी रहती। चोर इससे बेहद प्रसन्न था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आसपास के गांव वाले घर में कोई धार्मिक या मंगल कृत्य संपन्न करते समय देव शर्मा को अवश्य बुलाते थे। उसका दर्जा गांव वालों की निगाहों में बहुत ऊंचा था। एक दिन सन्यासी को पास के किसी गांव में योग पवित्र संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण मिला। सन्यासी अपने साथ उस शिष्य को भी ले गया। रास्ते में वे एक नदी किनारे आ पहुंचे। देव शर्मा ने सोचा कि शुभ कर्म में जाने से पहले स्नान ध्यान कर पवित्र हो लिया जाए तो अच्छा है। यह सोच उसने नदी में स्नान करने की सोची। तब सन्यासी ने धन की पोटली को धोती में लपेट लिया और चोर शिष्य को देते हुए बोला, आषाढ़ भूति इसको ध्यान से संभाल के रखना। मैं जरा नदी में स्नान कर लूं। थोड़ी देर बाद सन्यासी नहाकर नदी से बाहर निकला, लेकिन उसके शिष्य का कोई अता पता न था। पास ही उसकी धोती जमीन पर पड़ी थी। वह तुरंत लपका, लेकिन धोती में पोटली नहीं थी। वह चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह उदास निराश सा मठ की ओर लौट चला। सीख: अधिक धन भी कई बार समस्या का कारण बन जाता है। धन्यवाद। अगर आपको इस पुस्तक या कोई अन्य पुस्तक का लिंक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।